तेजस्वी यादव की राजद पारिवारिक धरोहर है। इस बार चुनाव में जो होगा जाति पाति धर्म कौम नहीं करेगा। तो इस बार का वोट बिहार के लोग अपने बच्चे का चेहरा देख के करेंगे। अभी कुछ दिन पहले आए हैं तो वो बोल रहे हैं कि पलायन कैसे रोकेंगे, जो हम 3 साल से बोल। नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम कुमार गौतम है और मैं यहाँ वार्ड नंबर 24 बरौनी नगर परिषद से वार्ड पार्षद हूँ जी। जन स्वराज में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। क्या लगता है सर, इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है और लगातार सारी पार्टियां चुनाव के अनकरीब वादे करती है, लेकिन इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में एक नई पार्टी जन स्वराज भी कूद पड़ी है। देखिए, अभी आपने सवाल किया था कि बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार किस मुद्दे पे होगी जी। तो इस बार चुनाव प्रशांत जी के मुद्दे पे होगी जी। क्योंकि प्रशांत जो मुद्दा 3 साल से उठा रहे हैं, कमोबेश क्या अब सारी पार्टियां उसी मुद्दे को अपनी ओर ले रही है। अभी कुछ दिन पहले तक नरेंद्र मोदी जी आते रहे थे, बोल रहे थे कि श्रमिक भाई लोग यहाँ से गुजरात कैसे जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आए हैं तो वो बोल रहे हैं कि पलायन कैसे रोकेंगे, जो हम 3 साल से बोल रहे हैं। नीतीश कुमार, अभी हम लोग बात कर रहे थे महिलाओं को 5 लाख देने का, नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया कि 2 लाख देंगे और शायद 10,000 अभी चुनावी जो रकम होती है जो चुनाव से पहले है 10,000 दे भी रहे हैं। तो हम लोग ने जो मुद्दा बनाया था, कि हम लोग जो भी पेंशन की राशि है जो हमारे जो बिहार के वृद्धजन को मिलते हैं, जो विधवा महिलाएं उनको मिलते हैं और विकलांग दिव्यांग भाई को मिलते हैं, उसको हम लोग ने बोला था 2,000 करेंगे। नीतीश कुमार ने उसको 1,100 कर दिया। कहने का मतलब है कि इस बार वही मुद्दा होगा जो मुद्दा जन स्वराज उठा रहा है। अब बात ये आती है कि मुद्दा वही होगा तो वोट आप कैसे दें। तो इस बार का वोट बिहार के लोग अपने बच्चे का चेहरा देख के करेंगे, अपने पति का जेब देख के करेंगे, अपने घर के रोटी रोजगार और भविष्य के लिए करेंगे। इस बार चुनाव में जो होगा जाति पाति धर्म कौम नहीं करेगा। इस बार चुनाव में वही लोग जीतेंगे जो बिहार का बात करेंगे, जो बिहार के बच्चों की बात करेंगे, जो बिहार के रोटी रोजगार की बात करेंगे। तो देखिए, अभी जो है बिहार के अंदर एनडीए के कार्यकर्ता कहते हैं कि ये बिहार के अंदर हवाबाजी है, जन स्वराज की मतलब जो है जमीन पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, उन लोगों का मतलब हवाबाजी है एक तरीके से। देखिए, ये जो बोल रहे हैं कि हवाबाजी है, जमीन पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, उनके जैसा निपट मूर्ख पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। भाई, सरकार में तुम हो, कार्य कौन करेगा? हम तो अभी विपक्षी पार्टी भी नहीं है, हम तो 2 अक्टूबर को पैदा ही हुए हैं। तो एक जो बच्चा पेट से बाहर निकलता है वो क्या क्या दौड़ने लगता है। हमको शक्ति मिलेगी इस विधानसभा में जनता के वोट से, और जब जनता के वोट से हमको शक्ति मिलेगी उसके बाद अगर हम अपने मुद्दों पे काम नहीं करेंगे तब कोई पार्टी हमको बोल सकती है कि ये काम नहीं करता। अभी तो भाई हम चुनावी रणनीति में उतर ही रहे। पहली बार हमारा एक भी विधायक नहीं है, हमारा एक भी सांसद नहीं है। जिनका मन ये इतना सांसद है, जिनका इतना विधायक है, जो 20 साल से लगातार बिहार में राज कर रहे हैं, वो व्यक्ति अगर बोल रहे हैं कि बिहार में जन स्वराज काम नहीं कर रही है तो उनसे ज्यादा निपट मूर्ख कौन होगा। आरजेडी भी है, एनडीए भी है। अगर इस बात में करें तो बहुत लोग कहते हैं कि तेजस्वी भी जो है यंग है, युवा है, नया कुछ करना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि उनके कार्यकाल में कुछ हो पाएगा कि मतलब क्या जनता मौका ही नहीं देगी? मतलब किस तेजस्वी की आप बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव, आरजेडी पार्टी। कौन तेजस्वी यादव? पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बिहार के। क्या उनकी पहचान पूर्व उप मुख्यमंत्री का है या उनकी पहचान लालू यादव के पुत्र के रूप में है? लालू यादव के पुत्र के रूप में है। मतलब लोग कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं आरजेडी के कि तेजस्वी यादव भी यंग है, इस बार उनकी सरकार बनेगी, कार्य वो अच्छा करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव की राजद कोई पार्टी नहीं है जी। तेजस्वी यादव की राजद पारिवारिक धरोहर है जी। लालू यादव की जो पार्टी थी राजद, वो पार्टी थी, उसको लालू जी ने बनाया था। लालू जी का इज्जत सम्मान हम लोग करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने चारा चोरी किया, वो चरवाहा विद्यालय चलाए, वो जेल गए, लेकिन फिर भी उनका इज्जत सम्मान करते हैं चूंकि वो अपने पैर पे, अगर उन्होंने चोरी भी किया तो वो चोरी भी उन्होंने अपने पैर पे किया, उनके पिता के पैर पे नहीं किया। और तेजस्वी यादव जो आए हैं वो अपने पिता के नक्शे कदम पे चल के आए, उनको बनी बनाई हुई राजनीति मिली है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं।
उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो राजद के कार्यकर्ता नहीं हो, राजद के स्टाफ हैं जी। एक तरह से वो बोल नहीं सकते हैं जोर जोर से कि मुख्यमंत्री, अगर हम यादव भाई और मुस्लिम भाई माय समीकरण की बात करते हैं तो राजद के कार्यकर्ता में इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक बार भी बोल दें कि हमारा मुख्यमंत्री इस बार कोई मुस्लिम परिवार का व्यक्ति होगा जो हमको 40 साल से वोट देते हुए आया है। राजद के कार्यकर्ता में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कोई बोल दे कि हमारा मुख्यमंत्री इस बार यादव परिवार से कोई जो शिक्षित होगा, तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो होगा। ऐसी बात नहीं है। वो लोग परिवार की राजनीति करते हैं, परिवार चलाते हैं। घर में मानिए सांसद है, घर में वो पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है मम्मी, पूर्व मुख्यमंत्री पापा, तो वो तो पारिवारिक पार्टी है, परिवार चला रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, लोग जाति पाति के नाम पे वोट दे रहे हैं। तो क्या लगता है सर, इस बार जो है बिहार की राजनीति में एक मतलब भूचाल टाइप का बदलाव होने वाला है? आपको नहीं लग रहा है? जी। आपको तो भूचाल अभी दिखना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बेगूसराय में आए थे। वो कोई भाजपा की रैली नहीं थी। पूरे भारत के लोग ये जानते थे कि नरेंद्र मोदी सिमरिया घाट आए और उनको देखने के लिए लगभग 10,000 लोग भी नहीं पहुंच पाए। उनको देखने 10,000 लोग भी नहीं पहुंच पाए। और प्रशांत की सभा में हर एक दिन 25 से 30,000 लोग एक सभा में भीड़ लगता है और टोटल एक दिन में वो 3 सभा कर रहे हैं। मतलब एक दिन में 1 लाख लोगों को लगभग वो संबोधित कर रहे हैं, जबकि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी मतलब उसमें नहीं है, ना विधायक है, ना सांसद है, ना ही किसी भी राजनीतिक रूप से बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने 9 महीने पहले चुनाव की मतलब कि चुनाव लड़ने की घोषणा की, अपनी पार्टी बनाई और अभी देखिए कि 1-1 लाख लोगों को हर संबोधित कर रहे हैं। दिनकर विश्वविद्यालय की बात हटा दीजिए, जो भी यहाँ पे कॉलेजेज हैं उनके बच्चों को बैठने लायक भवन नहीं है। मैं अपने PSM कॉलेज जो हमारे विधानसभा में पढ़ता हूँ बता दूं, 11,000 छात्र हैं और बैठने के लिए व्यवस्था 1,000 बच्चों की भी नहीं है। तो बात दिनकर जी की नहीं है। दिनकर जी किसी विश्वविद्यालय के पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे दिनकर की पहचान पूरे विश्व में है, लेकिन हम उसकी पहचान को लेकर तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हम भी शिक्षित उनके नक्शे कदम पे चल के होंगे। और हमको शिक्षा के लिए अच्छे तरह के कॉलेज चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए जो बेगूसराय के युवाओं को शिक्षित करे। चूंकि बिहार का जब इतिहास आप जाइएगा तो हम लोग हमेशा से सरस्वती के पूजक रहे हैं, खासकर बेगूसराय। हम लोग हमेशा से सरस्वती के पूजक रहे हैं और हम लोगों ने जब भी अर्थ की कमाई की है तो उसके लिए सरस्वती की पूजा की है, उसके बाद लक्ष्मी की पूजा की है। लेकिन अभी की जो राजनीति चल रही है वो सबसे पहले लक्ष्मी की पूजा करती है और जो व्यक्ति लक्ष्मी का पूजा करता है, पैसा दे के टिकट खरीद के चुनाव लड़ता है, वो सबसे पहले अपना लक्ष्मी को ऊपर करेगा। वो नहीं सोचेगा कि हमारे क्षेत्र में विश्वविद्यालय बने, वो सोचेगा कि हमारा अपना मॉल बने, हमारा अपना स्कूल बने, हमारा अपना जो भी बड़े बड़े चीज होते हैं, सिनेमा हॉल बने, स्टेडियम बने, तो वो कभी समाज के बारे में सोचेगा ही नहीं। तो इन सब चीजों के लिए जरूरत है कि युवा विधानसभा में जाए और विधानसभा में सवाल उठाए कि दिनकर के जिला में दिनकर के नाम पे एक भी विश्वविद्यालय क्यों नहीं है, इसकी विधिवत जानकारी हो। और ये तब होगा जब विधानसभा में सवाल बार बार उठाया जाएगा, हर एक को बार उठाया जाएगा। और ये उठाने वाला कौन होगा? जब कोई अच्छा प्रत्याशी बेगूसराय से जीत के वहां पहुंचेगा। सर आखिरी सवाल के जो है एक आखिरी सवाल सर, कि विधायक कैंडिडेट जीत के जाते हैं और जनता का सवाल ये रहता है कि वो जीत के चले जाते हैं, उसके बाद जनता मरती रहती है, एसीओ में विधायक सोए रहते हैं, पार्टी जो है, और इसकी बात भी कर दें आपको कि जो है कोरोना काल में भी जनता बिहार की परेशान हुई, लेकिन कोई ध्यान नहीं रहा सत्ताधारी पार्टियों का। देखिए इसका 2 कारण है। पहला कारण है कि जो भी विधायक या सांसद बेगूसराय से जीतते हैं वो आम जन के वोट से नहीं जीतते हैं। अब बात को समझिएगा, वो आम जन के वोट से नहीं जीतते हैं, वो जीतते हैं भूमिहार के वोट से, वो जीतते हैं मुस्लिम के वोट से, वो जीतते हैं यादव के वोट से। मतलब जातियों को बांट के वोट लिया जाता है और स्थिति ये बन जाती है कि अगर कोई छोटी जाति का विधायक अगर जीत के चला गया आगे तो वो पीछे आके अपनी जाति के लोगों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करता है। उसको शर्म लगता है कि भाई हम पासवान हैं, SC ST सीट से जीत के गए हैं, तो भाई हमारा तो विकास हुआ है, हम फिर क्यों पासवान के बीच में बैठे। तो जो लोग यहाँ से जाते हैं जीत के, वो यहाँ के लोगों की मुख्य समस्याओं को उठा ही नहीं पाते हैं। तो इस बार जो है जात पात से उठ के बिहार विधानसभा चुनाव होंगे? नहीं,
इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का चेहरा देख के होगा और अपने पति का जेब देख के होगा। बच्चों का चेहरा देख के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए वोट करेंगे लोग, और पति का चेहरा देख के उनके पति का जेब देख के उनके रोटी रोजगार के लिए वो लोग वोटिंग करेंगे। इस बार का वोट जो बिहारी है वो खुद लड़ेगा, वो जाति पाति के बंधन को तोड़ के लड़ेगा, वो अपने लिए लड़ेगा, अपने परिवार के लिए लड़ेगा, अपने भविष्य के लिए लड़ेगा और बिहार के विकास के लिए लड़ेगा। चलिए, आपका जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ थे कुमार गौतम जी। इनका कहना है कि इस बार बिहार चुनाव लड़ेगा शिक्षा के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर, बच्चों के भविष्य के मुद्दों पर। इस बार बिहार जात पात से उठकर चुनाव लड़ेगा विकास के मुद्दों पर। मैं हूं शाद अहमद, आप देख रहे हैं बिहार बीट्स। जय हिंद, जय भारत।